हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन में से देखना है कि इसमें कितना दम है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या ऋणात्मक हो सकती है। कौन सी संख्या ऋणात्मक हो सकती है? ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या फिर ये सभी। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? जो लोग बेसिक क्लास नहीं देखते हैं उन लोगों को तो ये कतई नहीं आएगा, है ना। देखिए, आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ना बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे उनका क्या होगा, ऐसे उनका पेपर होगा और ऐसे आंख बंद करेंगे और ऊपर से यहाँ से लाएंगे और ऐसे गिरा देंगे। जिस ऑप्शन पर गया ना, जिस ऑप्शन पर गया उसी को सही कर लेंगे। और जब ऐसे ऊपर से ले आते हैं ना तो वो क्या करते हैं, हे देवी माई, हे भगवती माई, हे काली माई, हे दुर्गा माई, इस तरह से वो जाप करते हैं कि उनका वो क्या हो, क्वेश्चन जो सही हो जाए। अरे आप पढ़ोगे नहीं, देवी माई, भगवती माई, डी बाबा, काली बाबा, ये सब थोड़ा आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिक तैयार करिए आप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? निम्न में से कौन सा ऋणात्मक भी हो सकता है? प्राकृतिक संख्या ये तो नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है और वो अनंत तक जाता है, केवल प्लस में ही जाता है। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है और वह भी कहाँ, 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ते हुए केवल प्लस में जाता है। पूर्णांक जो होता है ना, पूर्णांक होता है उसको प्लस में भी माइनस में भी दोनों में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ऑप्शन चौथा है सभी। तो इनमें से आपका जो सी वाला ऑप्शन है पूर्णांक ही सही होगा। पूर्णांक ही क्या होगा, इसमें सही होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या है? ऑप्शन आपके सामने है 2, -13, 0, सभी। इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? देखिए, आप लोगों को अपना क्वेश्चन भी काउंट करना है ना। ऐसा नहीं है कि बस वैसे ही बैठे रहें, वीडियो देखें, है ना। वीडियो देखने के साथ साथ आप क्या करिए, क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इसमें कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, ये डिसाइड करिए। और मैं तो क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों की जो लापरवाही है वो बहुत ख़तरनाक है भैया, बहुत ख़तरनाक है ना। आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये आप खुद नहीं समझ रहे हो, लेकिन आपको पढ़ाने वाला टीचर, आपके माँ बाप, ये सब लोग समझते हैं, जानते हैं, है ना। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। जब आपका समय बीत जाएगा तब आप पछताओगे, कहोगे कि समय था, उस समय पढ़ लिए होते तो आगे बढ़ गए होते, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको अपनी दिशा का ज्ञान ही नहीं होता है। जैसे नहीं, गांव से बारात जाती है ना, तो कुछ लोग इतने उतावले होते हैं कि उनको ये पता है कि उनको बारात जाना है, बस उनको इतने पता है, बाइक स्टार्ट करेंगे और लेकर चल पड़ेंगे। अरे भैया, तुमको तो पता ही नहीं है किस दिशा में जाना है। गांव के सब लोग उत्तर दिशा में गए और तुम दक्षिण दिशा में चले गए। अरे तो तुमको अपना एम भी तो डिसाइड होना चाहिए, आपको जाना कहाँ है। बारात जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाई करते हैं कि उनका अपना एम डिसाइड नहीं होता है, बिना डिसाइड किए बस पढ़ते जा रहे हैं। क्या खाक आप हासिल कर पाओगे? ऐसे पढ़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? 2 है, -13 है, 0 है, सभी है। तो भैया, परिमेय संख्या जो होती है ना, आप जानते हो परिमेय संख्या को होने के लिए P/Q का होना ज़रूरी होता है ना। P/Q का होना ज़रूरी होता है। इसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। तो Q जो होता है वो हर में, यानी हर की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। तो जो 2 दे रहा है ना, उसके बटे में तो 1 हो जाएगा, है ना। और -13 है ना, इसके बटे में भी 1 हो जाएगा, है ना। अब ये आपका 0 है, 0 के बटे में भी 1 हो जाएगा, है ना। और ऑप्शन कह रहा है सभी, तो भैया सभी तो सही हुआ, यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये चारों में सब आपका सभी सही होगा। अब कुछ बच्चे होंगे जो इसको सही नहीं कर पाए होंगे। जब बेसिक नहीं देखोगे तो कैसे सही हो पाएगा? हमारा जितना भी नंबर सिस्टम का मैंने जितना वीडियो अपलोड किया है उसमें आपका बेसिक मजबूत किया है। देखिए, आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके भला के लिए मैं बता देता हूँ
कि आप मैथ में नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ इन दो चैप्टर का बेसिक भी तैयार करके रखिए। जब तक आप इन दोनों चैप्टर का बेसिक नहीं तैयार करके रखेंगे ना, तब तक आपके लिए आगे का चैप्टर बड़ा मुश्किल होगा। तो बेसिक भी बहुत मायने रखता है, लेकिन कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करो, हमारा क्या जाता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। ऑप्शन है आपका 15, 10, 11, 21। 15, 10, 11, 21। अब अपना आंसर ढूंढिए, इसमें से कौन सा सही है ना। मैं तो बताऊंगा ये अभी। तो अब इसका आंसर निकालने के लिए कुछ लोग बहुत शक पका रहे होंगे। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अरे भैया 1 से 100 तक अगर आपको पता होगा तो 50 से ले करके 100 तक, 50 से ले करके 100 तक वो भी पता होगा। 2 अंक की कुल कितनी 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये भी पता हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना है, बस 1 से लेकर 9 तक एक अंक होता है और 10 से शुरू करेंगे, 10 से शुरू करेंगे और कहाँ तक 99 तक। 10 से शुरू करेंगे 99 तक, यहाँ तक 2 अंक होता है। तो 1 से लेकर के 9 तक यहाँ तक जितने आपके अभाज्य संख्या होते हैं उनको निकाल दो। अब जब टोटल आपको पता नहीं है तो कैसे लगाओगे, है ना। तो आपको बता दूं 1 से लेकर के 100 तक या 1 से लेकर 99 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं, 25 होती हैं। अब इसमें 1 से ले करके 9 तक एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। यानी 4 ठू ऐसी संख्याएं हैं जो 1 अंकीय हैं। तो 1 से लेकर 99 तक 25 ठू हैं, उसमें से 1 अंक की अभाज्य संख्या कै ठू है, 4 ठू। उनको निकाल दो, 21 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको लगाने के लिए ना आपके पास बेसिक मजबूत होना चाहिए। अब बेसिक नहीं मजबूत करोगे, कुछ लोग तो पढ़ने के लिए आते हैं तो वो ब्याह पढ़ते हैं, है ना। कुछ लोग इलाहाबाद चले जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, बस केवल विवाह हो जाए, उनका ब्याह हो जाए, इसलिए वो जाते हैं, ताकि जब देखने के लिए लोग आएँ दिखारू लोग तो उनको ये पता चले कि लड़का तो तैयारी कर रहा है इलाहाबाद में, है ना। या फिर यहीं पर घर पर रहेंगे तो विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में चले जाएंगे, ताकि देखने वाले लड़की वाले आएँ तो वो कहें कि ये लड़का विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में पढ़ता है। तो भैया देखने वाले आएगा तो वो सोचेगा लड़का तैयारी कर रहा है, बढ़िया पोस्ट पर जाएगा, है ना। तो ऐसे में उनका विवाह हो जाएगा, इसलिए कुछ लोग पढ़ते हैं। तो ऐसा कर रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, मेरा क्या जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है निम्न में कौन काल्पनिक संख्या है। निम्न में कौन काल्पनिक संख्या है। अब ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में अंडर रूट के अंदर -16, अंडर रूट के अंदर -25, अंडर रूट के अंदर -23 और ऑप्शन चौथा है सभी। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। जो बेसिक पढ़े होंगे उनको तो मालूम होगा। और हाँ, एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये सब क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, तो वास्तव में ये सब क्वेश्चन उन विद्यार्थियों को डिफ़िकल्ट लगेगा जिनका बेसिक नहीं मजबूत है। किसी भी टीचर से आप पढ़ो, लेकिन बेसिक भी अगर पढ़े हो तो आप इन क्वेश्चनों को लगा ले जाओगे। मेरे चैनल पर नंबर सिस्टम मैंने पूरा बेसिक पढ़ाया है ना, उसमें आपको सब मिल जाएगा, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका बेस एकदम मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ोगे तब ना आपका बेस मजबूत होगा। आप तो पढ़ना ही नहीं चाहते हो, आप समझते हो कि किसी दुकान पर जाएं, वहाँ पर क्या नाम है कि बुद्धि वाली टेबलेट मिल जाए, है ना, वहाँ से टेबलेट ले लेंगे, खा लेंगे, हमको बुद्धि आ जाएगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो जाओ भैया दुकान पर खोजो, हमको हमारा क्या जाता है ना, खोजते रहो, मिलेगा तो मुझको भी बताना, मैं भी खरीद लूँगा। अब देखिए इसमें क्या है, काल्पनिक संख्या कौन सी है भैया। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं, जितनी सम संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, जितनी भी संख्याएं हैं सब आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। कल्पना कहाँ पर है, देखने में तो लगता है अंडर रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होता है। अंडर रूट के अंदर -16 दे रखा है, अंडर रूट के अंदर -25 दे रखा है ना, अंडर रूट के अंदर
23 दे रखा है और ऑप्शन चौथा है सभी। तो इसमें क्या होगा, सभी सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होता है, तो इसके अंदर माइनस है, तो ये कल्पना मात्र है, ये वास्तव में कोई संख्या नहीं है, ये भी वास्तव में कोई संख्या नहीं है, ये भी वास्तव में कोई संख्या नहीं है ना। अब कुछ लोग होते हैं ना, वो यहाँ पर संख्या रख देंगे तो ये भैया ये एक हमारी कल्पना होती है, ये संख्या नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं ना, संख्या के ऊपर घात नहीं देंगे, 16 के ऊपर घात 1/2 नहीं देंगे, क्या करेंगे, जो वर्गमूल का निशान है उसके ऊपर घात दे देंगे 1/2, 1/2 इसके ऊपर घात दे देंगे, या फिर ऋण का चिन्ह रहेगा उसके ऊपर घात 1/2 देंगे, कहेंगे कि सॉल्व करो। कहाँ से सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन थोड़े होते हैं, पागल बनाने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व थोड़े किए जाते हैं। अरे जो वास्तविक संख्याएं हैं उन्हीं को सॉल्व किया जाता है, जो वास्तविक नहीं है उनको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, है ना, वो पढ़ते नहीं है, बस ऐसे ही केवल करते रहते हैं, जैसे प्लस के ऊपर घात दे देंगे 1/5। अरे ऐसा कहीं पाए होगा, कभी पढ़े पाए, है ना। अंडर रूट के ऊपर घात दे देंगे 1/5, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं लोग, क्या बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सभी संख्याओं के साथ सह अभाज्य है, कौन सभी संख्याओं के साथ सह अभाज्य है। ऑप्शन है 0, 5, 2, 1, 0, 5, 2, 1। आप अपना क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, इसमें कौन सा सही होगा। वो तो आपको पता होगा कि आप कितना तैयारी किए हैं। ये जितना क्वेश्चन मैंने बताया ना, उसमें आपको अपनी औकात पता चल गई होगी कि कितना आपको आता है। देखिए भैया, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि क्या करें, कभी कभी गुस्सा लग जाता है। बेसिक लोगों को पढ़ाओ तो मुँह फुला कर ऐसे बैठ जाते हैं। बैठ रहे हो तो अपना बिगाड़ोगे, हमारा का बिगाड़ोगे। बेसिक नहीं पढ़ेंगे, बस डायरेक्ट आएंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट आकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब छत पर जाना है, सीढ़ियाँ ना हो, डायरेक्ट आप पहला पैर छत पर ही रखो, क्या होगा, नतीजा का होगा, हॉस्पिटल चले जाओगे और का। अगला देखिए, यहाँ इसमें अभी नहीं पता चला, निम्न में कौन सभी संख्याओं के साथ सहअभाज्य है। तो ऑप्शन 0, 5, 2, 1, इन चारों में आपका एक जो है ना वो सही जवाब है। एक क्या होगा, सही जवाब होगा। क्यों, बेसिक में मैंने जब पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था। देखिए, एक सभी संख्याओं के साथ सहअभाज्य होता है। एक के साथ कोई भी एक के साथ कोई भी संख्या रख दो, कोई भी रख दो भैया, कोई भी रख देंगे, 5 रख देंगे तब भी, 8 रख देंगे तब भी, 12 रख देंगे तब भी, है ना, 99 रख देंगे तब भी, है ना, 999 रख देंगे तब भी। कोई भी संख्या, एक के साथ कोई भी संख्या रख दीजिए तो एक के साथ किसी भी संख्या को रख दिया जाता है तो वो सहअभाज्य होता है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सभी संख्याओं के साथ सहअभाज्य होता है। कौन है, एक। एक तो सभी, किसी भी संख्या के साथ एक को रख दो, सहअभाज्य हो जाएगा, है ना। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोबाइल के कीपैड पर स्थित सभी अंकों का गुणनफल क्या होता है। मोबाइल के कीपैड पर स्थित सभी अंकों का गुणनफल क्या होता है। आपका ऑप्शन है 720, 810, 910, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आप अपना दिमाग लगाइए, है ना। कितना कैलकुलेशन करोगे, दौड़ दौड़ कर कैलकुलेशन करते रह जाओगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला है ना। जब तक आप अपना बेसिक नहीं तैयार करोगे तब तक कैसे तैयार होगा। अब कितने लोगों को तो पता नहीं होगा कि मोबाइल के कीपैड पर कौन कौन से अंक होते हैं, है ना। तो आपको बता दें, है ना, मोबाइल के कीपैड पर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। इसके अलावा कोई भी अंक नहीं होता है ना। यही 0 से लेकर 9 तक कुल कितने 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों का गुणनफल बताना है। अब आप जानते हो कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, इनका इससे गुणा करें, इसका मतलब सब गुणा हम कर डालें, सब गुणा कर डालें। इतनी छोटी संख्या से नहीं, इतना बड़ा संख्या लेते आओगे, बड़ी सी संख्या आ जाएगी, लेकिन आपको लास्ट में पता चलेगा कि हमको 0 से भी गुणा करना था। अरे भैया, वही पहले ना पता हो जाता तब तो आप जान जाते। आप देखो, किसी भी कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आप उसमें 0 से गुणा कर देते हो तो वो 0 हो जाएगा,
है ना। आपका इन यहाँ तक का गुणनफल चाहे जितना बड़ा हो जाए, मान लेते हैं कितना भी बड़ा हो गया, लेकिन लास्ट में आपको तो शून्य से गुणा करना ही पड़ेगा ना। जब शून्य से गुणा करोगे तो वो तो शून्य हो जाएगा। तो कहाँ ज़्यादा सोच रहे थे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या रहा है, -11 और +11 के बीच की सभी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। -11 और +11 के बीच जितनी संख्याएं हैं उनमें जितनी पूर्ण संख्याएं हैं उनका गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 1290, 1860, 1390 और 0। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा इन चारों ऑप्शन में आपका हो जाएगा 0। काहे हो जाएगा, काहे हो जाएगा, इसका कारण है। देखिए -11 फिर -10, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक बार 0 आएगा, फिर +1 होगा, +2 होगा, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, +11 तक जाएंगे ना। अब इन्हीं के बीच, इतनी संख्याओं के बीच हमको केवल सभी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। अब कुछ लोगों को पूर्ण संख्या नहीं पता होगी, नहीं पता है तो हम क्या करें, हम तो पढ़ा दिए हैं, आप नहीं पढ़ोगे तो क्या। देखिए पूर्ण संख्या जो होती है ना वो 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होगी और केवल प्लस में जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे प्लस में। तो आपको सब नहीं पकड़ना है, केवल पूर्ण संख्या पकड़ना है। तो 0 से लेकर 11 तक सबका गुणा करोगे, पिछले क्वेश्चन में जो कहानी हुई थी वही होगा, है ना। 11 का, 10 का, 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, सबका गुणा कर लोगे, लास्ट में पता चलेगा कि 0 से भी गुणा करना था, है ना। तो लास्ट में जब 0 से गुणा करना पड़ेगा तो वो तो 0 हो ही जाएगा। तो इसका जवाब आपका क्या आएगा, 0 आएगा ना, 0 आएगा। कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ये कमेंट करके मुझको ज़रूर बताना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन दिया है 9, 3, 2, 0। 9, 3, 2, 0, 9, 3, 2, 0। आपका जो सही जवाब होगा ये होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि देखिए सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, तो इसका 0 होगा। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है, फिर कितना है, 3 है, फिर कितना है, 5 है, फिर कितना है, 7 है, फिर 11 है। तो ऐसे है ना। तो आपका, आप जानते हो कितना भी सभी ये 5 7 35, ये कहने का मतलब जितना भी आपकी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, केवल एक ठो सम अभाज्य संख्या है, बाकी सब विषम अभाज्य संख्या है ना। तो जितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं तो विषम से विषम का गुणा करते हैं, विषम से विषम का गुणा करते हैं तो क्या आता है, विषम ही आता है। तो जितनी भी विषम अभाज्य संख्याएं उन सब का गुणा कर लोगे तो इकाई पर क्या आएगा, विषम आएगा। और जब इस विषम का इस सम से गुणा कर दोगे, क्योंकि अभी 2 तो छूट गया है ना, जब इस विषम का आप सम से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, सम आ जाएगा, है ना। और जब सम आएगा तो वो सम कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 है ना, 5 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 5 दूना 10। जब 10 होगा तो 10 में 0 और 0 से गुणा करोगे तो हमेशा इकाई के अंक पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। हमेशा इकाई पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इतना हमेशा जानते रहिए कि यहाँ 5 है और ये अभाज्य 2 है, तो 5 दूना 10। इकाई पर एक बार 0 हो गया ना, इकाई पर एक बार 0 हो गया तो अब हमेशा इकाई पर 0 आएगा, क्योंकि 0 से किसी में भी गुणा कर दोगे वह हमेशा 0 ही आएगा। तो 2, 3, 6, 25, 30 यहाँ तक आप गुणा करोगे तब तक 30 हो जाएगा। अब 30 का 7 से गुणा करो, 7 त्रिक 21, 210 होगा, 210 का 11 से गुणा करो। अब तो इकाई पर हमेशा आपको क्या आना है, 0 ही आना है। तो ऐसे में आपका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है
सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। भैया सभी विषम वाली बात हुई थी यहाँ पर, सॉरी वहाँ पर सभी अभाज्य संख्याओं वाली बात हुई थी, यहाँ पर सभी विषम अभाज्य संख्या वाली बात हुई है। सभी विषम अभाज्य संख्या, तो 2 को छोड़ देंगे, बाकी सब तो विषम ही है। और जब सब विषम है तो उनमें आपका एक जगह 5 भी होता है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है ना, तो ऐसे 11 है, तो ये 5 3 15 हो जाएगा। अब 15 में 5 7 35, यानी 5 का गुणा आप विषम से कर रहे हो ना, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब 15 5 में अगर सम से गुणा करोगे ना तब 0 होगा, अगर 5 में विषम से गुणा करोगे ना तो 5 होगा। तो इसके आगे अब सब विषम ही संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं ही हैं। तो 5 का जब भी गुणा करोगे विषम से करोगे, और जब विषम से करोगे तो इकाई पर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही 5 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जानना केवल 2 सेकंड का काम है, लेकिन आपका बेसिक मजबूत रहेगा तब, नहीं तो रोगे बैठ करके, है ना, नहीं तो आपको बहुत समस्या झेलनी पड़ेगी। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में कहा है 31 क्रमागत संख्याओं का योग किससे विभाज्य होगा। 31 क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, उनका योग किससे विभाजित होगा, ये पूछा है। तो भैया इसको हाँ, इसका जो ऑप्शन है वो देख लीजिए, 11 13 है, 31 है, 37 है। तो 31 क्रमागत संख्याओं का योग किससे विभाजित होगा। 31 क्रमागत संख्या है, तो जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं हम 3 क्रमागत संख्या है, तो पहली क्रमागत संख्या x होगी, दूसरी क्या होगी x+1 होगी, और तीसरी क्या होगी x+2 होगी। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये 3x और ये 1 और ये 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 कॉमन हो जाएगा, x+1 यहाँ पर बचेगा। बात समझ रहे हो ना। तो वैसे ही 31 क्रमागत संख्याएं हैं तो 31 कॉमन हो जाएगा। अगर 5 क्रमागत संख्याएं होती तो 5 कॉमन हो जाता, और जितना कॉमन रहेगा वो दोनों में रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो उसको विभाजित करेगा। तो 31 क्रमागत संख्याओं का योग किससे विभाजित होगा, तो 31 से होगा इसका उत्तर। कितने लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं ये मुझको कमेंट करके बता देना, है ना। और आज के लिए था आपका ये वीडियो, बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए बस, अगले दिन आपसे पुनः एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।